आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने सी टेट, यूपी टेट तथा एस टेट एग्ज़ाम 2021 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा अपने डाउट को क्लियर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। यहाँ पे देखिए कामा लगा है, मतलब किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। यदि आयत की चौड़ाई आपकी 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसको सॉल्व करें। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो हल आपका क्या दिया गया है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। तो यहाँ पे आपका परिमाप दे दिया गया, तो वर्ग की भुजा कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, वर्ग की भुजा बराबर आपका परिमाप बटा 4 होता है, मतलब 80 और बटा के 4 इक्वल टू कितना हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। यह आपका वर्ग की एक भुजा आ गई। तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर वाले परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। तो यहाँ से आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई इक्वल टू वर्ग की भुजा गुणे 2, दो गुना है तो वर्ग की एक भुजा कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो गया 20 और गुणे 2 बराबर आपका 40 सेंटीमीटर आयत की लंबाई आ गई। अब आयत की चौड़ाई आपकी दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए आयत की चौड़ाई इक्वल टू आपका दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ निकाल लीजिए आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 20 और गुणे 40 गुणे 20 बराबर कितना हो गया आपका हो गया 800 वर्ग सेंटीमीटर के। अब हमसे क्या दूसरा क्या दिया पूछा गया है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना आपका दिया गया 20, तो 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या क्या है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो अंतर पूछा गया है, तो यहाँ लिख लीजिए अभीष्ट अंतर आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। आपका यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल 800 वर्ग सेमी माइनस 400 वर्ग सेमी। अब घटा दीजिए, 800 में से 400 गया, आपका कितना बचा 400 वर्ग सेमी अधिक है। तो यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं माना संख्या बराबर x है। माना
संख्या बराबर आपका x है, तब क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार? हमने माना है संख्या को x, तो संख्या में से 1/2 घटाया जाता है, मतलब x में 1/2 घटा दिया जाता है। तत्पश्चात 1/2 से गुणा करिए, मतलब 1/2 से इसमें गुणा कर दिया जाता है, तो संख्या किस में हो जाती है आपका 1/8 में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके बटा 1/8 हो गया। बस आपको प्रश्न के हिसाब से अपना इक्वेशन बनाना है और x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अब कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसको x माइनस 1/2 कर दीजिए और 2 का इधर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1/8 और गुणे 2/1 हो जाएगा। अब इसको कट कर लिए, 2 1 2, 2 चौक के 8, मतलब कितना आ गया दोस्तों यहाँ से आपका वैल्यू? आपकी वैल्यू आ गई x माइनस 1/2 इक्वल टू कितना आ गया 1 ऊपर है और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब माइनस वाले टर्म को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर 1/4 और माइनस उधर जाके आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। 4 1 4 और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 2 दूना 4 और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो x बराबर आपका इतना आ गया। अब क्या कर लेंगे हम लोग, x बराबर 2 और 1 3 हो गया और बटा के 4। तो अभिष्ट संख्या हमने x ही मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। यही आपका आंसर हो गया। बस इसमें आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए इन सब प्रश्नों में, इसीलिए यह प्रश्न में लेकर आया हूँ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि संख्याओं √2 और दूसरा दिया गया 4 की पावर 1/3, तीसरा दिया गया 5 की पावर 1/4 और चौथा दिया गया 3 की पावर 1/6 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपके लिए श्योर है कि इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। हल, आप क्या करिए कि जो दी गई संख्या है जैसे √2 दिया गया उसको हम लोग 1/, जैसे सबका फॉर्म दिया गया 1/3 1/4 1/6, इसी तरह हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो जो दिया गया उसको पहले नोट कर लीजिए, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/6 ये दिया गया। अब √2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर 1/2 इसको लिखा ही है 4 की पावर 1/3, तीसरा दिया गया 5 की पावर 1/4 और चौथा दिया गया 3 की पावर 1/6। आप क्या करिए दोस्तों, जो ये आपका बटे में दिया गया मतलब 1/ की पावर जो दिया गया उसका हम लोग जो बटे में 1/ के जितना बटा दिया गया है उसको हम लोग एलसीएम निकालें। मतलब यहाँ 2 दिया गया, यहाँ 3 दिया गया, यहाँ 4 दिया गया, यहाँ 6 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ 2 3 4 6 का लासा निकाल लेते हैं। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 4 6 का आप लासा निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 12। अब एक एक संख्या को पकड़िए और इसके बराबर करिए। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, 2 की पावर हम पहले ले लेते हैं, 2 की पावर 1/2। अब 2 की पावर 1/2 कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 2 हो गया। अब हमें 12/12 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़िए 2 यहाँ 12 कर दीजिए, लासा में 12 कर दीजिए। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 2 छंग 12 और 6 का इसमें करिए तो 6 करना में 6, मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या कर लीजिए दोस्तों, अब इसको 2 की पावर 6 की पावर 1/12 कर लीजिए। आप घातांक एवं करली से पढ़े हैं, मैंने आपको शुरुआती चैप्टर में पढ़ाया है इस तरह के प्रश्न। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 किसके बराबर होता है, 64 की पावर 1/12 इसको लिख सकते हैं। मतलब हम लोग 2 की पावर 1/2 को हम लोग 64 की पावर 1/12 लिख सकते हैं। अब दूसरा हम लोग ले लेते हैं, क्या दिया गया है दूसरा, 4 की पावर 1/3 दिया गया है। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, 4 यहाँ लिख लीजिए। अब हमें 12 लासा है तो 12 कर लीजिए यहाँ पे। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 3 चौके 12 और 4 का इसमें आप गुणा कर लीजिए, 4 करना में 4। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 1/12। और 4 की पावर 4 किसके बराबर होता है आपका, 256 होता है, की पावर 1/12 हो गया। अब तीसरा क्या दिया गया है दोस्तों, आपका दिया गया 5 की पावर 1/4। अब इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 5 ऐसे लिख दीजिए और नीचे हमारा क्या हो गया यहाँ पे 12
कि हमने लासा निकाला है 12। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 से 4 तियाँ 12, तो ये 3 ही करना में 3, मतलब ये 3 हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 की पावर 3 की पावर 1/12। 5 का क्यूब कितना होता है आपका, 125 की पावर 1/12 हो गया। अब आपका आखिरी क्या दिया गया, 3 की पावर 1/6 दिया गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, 3 ऐसे लिख लीजिए, 12 यहाँ पे होगा या तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, 12 ज़्यादा ना हो तो 6 दूना 12, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 1/12। 3 की पावर 2 बराबर 9 होता है, की पावर 1/12। अब देखिए इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सा, यहाँ 64 है, 256 है, 125 और 9। तो सबसे छोटा आपका क्या है, 9 की पावर 1/12 है। 9 की पावर 1/12 किसके बराबर आपका है, 3 की पावर 1/6। तो यहाँ से लिख लीजिए, हमसे पूछा क्या क्या था प्रश्न में, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 की पावर 1/6। अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 3 की पावर 1/6। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछ लिया है, कभी आपको इस तरह के प्रश्न दे देता, उसमें अवरोही और आरोही में लगाने को बोल देता है, और आपके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको ढूंढना रहता है। तो सबसे पहले इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 दिया गया, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमारी परिधि क्या थी आपकी, 4 पाई थी, तो उसका यूज हम लोग कर लेते हैं हल। वृत्त की प्रारंभिक परिधि आपका 4 पाई है, तो परिधि का फार्मूला क्या था, 2 पाई आर बराबर 4 पाई के। तो आर बराबर दोस्तों यहाँ से क्या आ गया, 4 पाई अपॉन 2 पाई। तो आर बराबर आपका आ गया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया गया उसका क्षेत्रफल, तो मतलब हम पहले प्रारंभिक क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का प्रारंभिक क्षेत्रफल बराबर आपका होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, पाई यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, पाई ये हो गया, आर की जगह मैंने निकाल दिया तो 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका 4 पाई हो गया दोस्तों यहाँ पे। अब हमसे क्या बोला गया है दोबारा कि 4 पाई से बढ़ करके 8 पाई हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, वृत्त की बढ़ी परिधि आपका कितना हो गया, 8 पाई हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई, और क्योंकि इसके आर में वृद्धि हुई होगी तो आर को हम लोग R1 कर देते हैं बराबर 8 पाई के। तो यहाँ से R1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो R1 बराबर क्या हो गया, 8 पाई अपॉन 2 पाई। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पे आपकी 4 आ गई। अब दोस्तों क्या यहाँ से लिखते हैं, वृत्त का बढ़ा हुआ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का बढ़ा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर। तो पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे R1 माना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, पाई और 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो, 16 पाई हो जाएगा। अब आपका आ गया यहाँ पे 16 पाई, और यहाँ पे आपका कितना है, प्रारंभ में 4 पाई है, तो कितना बढ़ोतरी हुआ, 4 का स्क्वायर, मतलब आपका देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 पाई। अब देखिए 4 पाई और 4 पाई है, तो मतलब 4 का कितना गुना हो गया आपका, 4 गुना हो गया। तो अतः यहाँ लिख लीजिए, अतः वृत्त का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। आपसे प्रश्न में पूछा गया था तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसका प्रारंभिक का 4 गुना हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों
प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 दिया गया, दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में है। यदि इनका लासा 462 है तो इनका मासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या हम लोग कर लेते हैं, हल। माना संख्याएं आपका अनुपात में दिया गया, तो इसको प्राकृतिक संख्याओं को करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग x से गुणा कर देते हैं। तो 6x तथा 11x हैं। अब क्या दे दिया गया, हमसे मासा पूछा गया, तो हम मान लेते हैं कि माना संख्याएं 6x तथा 11x का मासा आपका कितना है, टू x है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तब सूत्र क्या होता है दोस्तों, एक सूत्र होता है, तब सूत्र बराबर आपका क्या हो जाता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये आपका सूत्र हमेशा याद होना चाहिए। अब पहली संख्या आपकी क्या है, 6x है गुणे 11x। लासा आपका यहाँ पे देखिए दिया गया है, आपका लासा दिया गया 462 के बराबर, तो यहाँ लिख लीजिए 462, और मासा मैंने मान लिया x है, तो x हो गया दोस्तों। अब यहाँ से कितना हो गया, अब एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो गया 462 x अपॉन 6 गुणे 11। अब इसको कट कर लीजिए दोस्तों। तो कट करने पे कैसे हम लोग कट कर सकते हैं, इसको 11 से कट कर लीजिए। 11 करने में 11, और यहाँ पे कितना है 11 चौक 44, बचेगा कितना आपका 2, 11 दूना 22। अब 6 से इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 करना 6, 6 सते 42। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ गया 7x के बराबर। तो x से एक x कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से एक x से कट गया, तो कितना x बराबर कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो हमसे पूछा क्या गया था, उसका मासा। तो मासा आपका क्या आएगा, जो हमने x ही तो माना था मासा, तो मासा आपका आ गया 7। तो इसका मासा कितना आएगा आपका 7 आएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 दिया गया, रेखा 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 1/5 घंटे में पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। तो आप देखिए सभी घंटे को हम लोग मिनट में परिवर्तित कर दें, क्योंकि यहाँ पे 2 1/5 दिया है, तो आप घंटे को इसको मिनट में परिवर्तित कर लीजिए। तो 1 घंटे में आप जानते हैं कितने मिनट होते हैं, आपका 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे हल आपका रेखा, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट होता है आपका 60 मिनट में पढ़ती है बराबर आपका 1/3 भाग किताब का। तो इसीलिए 1 मिनट में कितना पढ़ेगी दोस्तों, आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्योंकि 3 और गुणे 60 हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका 1/180 भाग पढ़ेगी। अब आप जानते हैं कि हमसे पूछा कि कितना दिया गया, 2 1/5 घंटे। तो 2 1/5 घंटे को हम लोग मिनट में परिवर्तित कर देते हैं। तो कैसे परिवर्तित करेंगे, यहाँ लिख सकते 2 1/5 घंटा, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 दूना 10 और 11/5 घंटा बराबर। इसको मिनट में कैसे परिवर्तित करेंगे, एक घंटा में 60 मिनट होते, तो मतलब 11/5 और गुणे 60 मिनट। अब इसको कट कर लीजिए तो कितना आ गया इसका 12 पंचे 60, और 12 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आप 132 मिनट। मतलब आपका 2 1/5 घंटा कितने मिनट के बराबर हुआ, 132 मिनट के बराबर।
तो अब हमने 1 मिनट निकाल लिया, अब 132 मिनट का निकाल लेते हैं दोस्तों। इसीलिए 132 मिनट में रेखा पड़ेगी कितना, 132 और बटा का 1/80 हो गया भाग। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो किससे काटेंगे आप इसको कट कर लीजिए आप। सबसे पहले 2 से कट कर लीजिए, तो 2 छंग 12 और 2 छंग 12, और इसको कट करेंगे तो 2 9 18 और 0। अब किससे कट करें इसको, आप आसानी से आप 3 से कट कर लीजिए, तो कितना आ गया दोस्तों आपका 30 तिहाई 90 और 3 दूना 6 और 3 दूना 6। मतलब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, तो मतलब ये पहले 22 और बटा 30 आया। अब इसको 2 से कट कर लीजिए दोस्तों, तो 2 11 दूना 22 और 15 हो गया। मतलब कितना भाग पढ़ी 132 मिनट में, 11/15 भाग। इससे कम हम लोग नहीं कट कर सकते, ये भाग है। तो हमसे पूछा क्या गया, इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचेगा। तो पूरी किताब को हम मान लेते हैं 1 है, तो शेष भाग बराबर, क्योंकि पूरी किताब आपका 1 होगा, 1 माइनस जितना पढ़ी है 11/15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका लासा क्या आएगा 15 आएगा, तो 15 इसका लासा आ गया। और यहाँ पे हमने 1 मान लिया, तो 1 का 15 में करेंगे, 15 एक अन्नम 15 और 15 ऊपर चला जाएगा, -11। तो 11 में से 15 में से 11 गया आपका 4 और बटा 15 भाग आपका शेष है। तो यही हमसे पूछा गया था, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। यह है आज के आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।